नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्पेसिफिकली यंगस्टर्स जो स्मॉल टाउन और सिटी में रहते हैं, जो छोटे छोटे इंडिया के छोटे छोटे शहर में रहने वाले जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मेरा ये गारंटी है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रह सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है वो है, मैं एक आपके सामने क्वेश्चन मार्क रखने जा रहा हूँ, वो है व्हाई यू शुड नॉट लीव योर स्मॉल टाउन और सिटी इफ़ यू हैव रियल एस्टेट प्रॉपर्टी और एनी लैंड। आपके पास अगर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है और अगर आप छोटे सिटी में रह रहे हो, भारत के छोटे सिटी में या टाउन में रह रहे हो, तो आपको वो टाउन क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि आजकल ये ट्रेंड हो चुका है कि हर छोटे छोटे सिटी में से या टाउन में से जो यंगस्टर्स है वो अपनी कैरियर बनाने के लिए बड़े बड़े सिटी में चले जाते हैं और वहाँ से छोटी छोटी जॉब लेके फिर उसमें ही वो एक चक्कर में फंस जाते हैं। दे कैन नॉट डेवलप देयर पोटेंशियल्स। तो ये 10 रीज़न मैं आपके सामने रीजन्स ऐसे रखने वाला हूँ, जो रीजन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसको आप फॉलो करके आप अपने सिटी और टाउन को, मैं आशा करूँगा कि उसको नहीं छोड़ेंगे अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी है तो। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, अगर आप बिल्कुल ही आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है और उस रीज़न से आप अगर छोटा सा टाउन या सिटी छोड़ रहे हो तो ठीक है, मगर यहाँ पे मैं अगर 10 रीज़न ऐसे बताऊँगा जो आप अगर डिटेल में समझोगे या उसके ऊपर पूरा सोचो, कंप्लीट अगर आप पूरा थिंकिंग भी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन ऐसे रीजन्स है जो आपको बताएगा कि आपको रियली सोचना चाहिए एक बार अगर आपके छोटे टाउन और सिटी को छोड़ने से पहले। तो उसमें फर्स्ट रीजन है बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। ये ऐसा चीज़ है कि भारत के हर रीजन का, हर टाउन या छोटे छोटे सिटी का बैलेंस ग्रोथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-4 सिटी ही पूरे भारत के पूरे डेवलप हो जाए और बाकी का जो पूरा रीजन है वो अंडर डेवलप और बहुत ही लोअर रह जाए, पुअर रह जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ के अगर आप अपने छोटे सिटी में या टाउन में आप रहोगे, वहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या जो अपनी प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करके आप अपना सेल्फ प्रोफेशन, बिजनेस या अपना कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करोगे, तो उससे क्या होगा, आपका रीजन जो है उसका डेवलपमेंट होगा। और ऐसे हर एक रीजन का, भारत देश का हर एक रीजन का ऐसे डेवलपमेंट हो सकता है। और वो डेवलपमेंट होने से बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ जो भारत पूरे कंट्री का होना चाहिए वो हो सकता है, ना कि कोई 2-4 सिटी, सिलेक्टेड सिटीज़ का ही हो। तो ये एक रीज़न है। आप यहाँ पे बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मिशन है उसमें आप सपोर्ट कर सकते हो। सेकेंड जो रीज़न है वो है जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर पीपल लिविंग इन योर सिटी और टाउन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोग बोलते हैं कि फॉरेन कंट्री जैसे अमेरिका बोलो या कनाडा बोलो या और कोई ऑस्ट्रेलिया बोलो या लंदन बोलो, यूके बोलो, वो सिटीज़ जो है या वो कंट्रीज है वो डेवलप है और लोग वहाँ पे ही चले जाते हैं। क्यों वो डेवलप है? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने, वहाँ के जो लोकल लोगों ने वहाँ से छोड़ा नहीं है, वहाँ के रहते हुए वहाँ का जो बिजनेस है वहाँ पे खुद जाके बिजनेस सेटअप किया है, वहाँ पे पूरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है। तो वो फैसिलिटीज़ या वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वो चीज़ आप अपने जो रीजन है, अपने छोटे सिटी है या टाउन है, उसमें आप वो चालू करोगे तो डेफिनेटली आपको और आपके जो साथ रहने वाले जो अदर पीपल है उसके लिए भी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हो। तो ये भी एक रीज़न है। आप खुद कंट्रीब्यूटर बन सकते हो फॉर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू योर अदर पीपल स्टेइंग इन योर लोकल एरिया। तो वो दूसरा रीज़न है, इसको भी आप अच्छी तरह से फॉलो कर सकते हो। थर्ड रीज़न है वो है सोशली कनेक्टेड विथ योर फैमिली एंड रिलेटिव्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट रीज़न है कि आपको अपना छोटा टाउन नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सोशली पूरे जो भी आपके रिलेटिव्स, क्योंकि वहाँ पे आप जहाँ पे रह रहे हो, जो नेटिव है आपका, वहाँ पे आपके रिलेटिव्स भी होंगे, आपका फैमिली भी वहाँ पे होगा, तो उसके साथ आप फिजिकली कनेक्ट रह सकते हो। हर त्योहार है या हर फंक्शन है उसको आप एंजॉय कर सकते हो और उसमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा रीज़न है सोशली पूरा कनेक्ट रहने का
आपके अगर आप सेम सिटी में या सेम टाउन में आप रहोगे और वहाँ पे आप बिजनेस या प्रोफेशन या जॉब जो भी है वो करोगे। फिफ्थ रीजन है वो है यू कैन वेरी वेल टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। ये भी इम्पोर्टेंट रीजन है कि आपको अपना पेरेंट्स और छोटा सिटी या टाउन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज में आप अगर बड़े सिटी में चले जाओगे मगर आपके पेरेंट्स 30 साल 40 साल 50 साल से अगर वो पर्टिकुलर सिटी या टाउन में रहते होंगे तो वो एडॉप्ट नहीं करेंगे कि आपके बड़े सिटी में आ जाए और आपके साथ रहना चालू कर दे। तो उस केस में आपको अगर उनके ओल्ड एज में उनका मेडिकल है या उनके जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए आप अगर उनके साथ रहोगे तो उनको अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल पाएगा, उनको भी सेफ्टी होगी, उनको भी सिक्योरिटी होगी, तो वो भी आप टेक केयर कर सकते हो इफ़ यू आर स्टेइंग इन योर होम टाउन या सिटी। सिक्स्थ रीजन है वो है टेक एडवांटेज ऑफ डिजिटाइजेशंस। ये जो है डिजिटाइजेशंस मतलब आजकल तो आपने देखा होगा इंटरनेट फैसिलिटी है वो हर सिटी और टाउन में अवेलेबल है। तो ये चीज़ का आप बेनिफिट लेके आप अपना बिजनेस या प्रोफेशन अगर आईटी की हम बात करें तो आईटी में आजकल वर्ल्ड में कहीं से भी से आप अपना बिजनेस या अपना प्रोफेशन ले सकते हो और कहीं पे भी कौन से भी पार्ट में बैठ के। हमने कोरोना में देखा ही है कि लोकेशन का कोई अभी इम्पोर्टेंस नहीं है। जब कोरोना हुआ था तब बड़े बड़े सिटी छोड़ के लोग अपने सिटी या टाउन में आ गए थे, नेटिव में आ गए थे और वहाँ से बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर ही रहे थे। तो वो चीज़ अगर चल रहा था तो उससे भी हमको कोरोना जो था उसका भी पेंडेमिक था उससे भी लर्न करके हमको सोचना चाहिए कि वाई टू लिव आवर स्मॉल टाउन या सिटी। तो वो भी एक रीज़न है। डिजिटाइजेशन भी आजकल कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये चीज़ें हर चीज़ अभी इजी हो गई है। आप अपना बिजनेस या प्रोफेशन या वोकेशन कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हो और यू कैन सप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड। तो आजकल इजी हो गया है, ये चीज़ भी आप थिंक कर सकते हैं। ये भी एक रीज़न है यू शुड नॉट लीव योर नेटिव प्लेस। देन सेवंथ रीज़न है वो है यू कैन कंट्रीब्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ योर रीजन। मैंने पहले फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि बड़े बड़े जो सिटीज़ या बड़े कंट्रीज़ हैं वो क्यों डेवलप है, क्योंकि वहाँ से जो लोकल लोगों ने वहाँ पे स्टे करके वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट की है, तब जाके वो डेवलप हुआ है। जैसे विकास बोलते हैं तो डेवलप हुआ है। तो वो डेवलप आपका भी खुद का रीजन है, ऐसा नहीं कि डेवलप नहीं हो सकता है। आपका छोटा सा टाउन है, कोई भी भारत के कोई भी स्टेट में हो तो वो टाउन भी डेवलप हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर आप वहाँ पे रहोगे, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे तो डेफिनेटली ये भी आपका रीजन भी डेवलप हो सकता है। तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने खुद के जो टाउन है या सिटी को डेवलपमेंट होने में। तो ये भी एक रीज़न है आपको अपना नेटिव नहीं छोड़ना चाहिए। नाइन्थ पॉइंट है वो है लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा मेन पर्पज यही है कि आप बड़े बड़े सिटी में चले जाओगे तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ और उसकी लैंड और लैंड तो छोड़ ही दो, वो तो सोच ही नहीं सकते, वो छोटे लोग तो सोच ही नहीं सकते। जो फ्लैट्स और प्रॉपर्टीज़ भी जो होती है जहाँ पे रहने के लिए या शॉप है आपको रेंट पे लेने के लिए या शॉप बाय करने के लिए भी अगर आपको कुछ है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है और अननेसेसरी आप पे करोगे और वो आपका बिजनेस या प्रोफेशन है उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो उसको ना करते हुए आप अपने छोटे सिटी में रहते हुए अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम कर सकते हो, क्योंकि छोटे सिटी में लैंड मेन प्रॉपर्टी का प्राइस होता है, वो कम होने से आप वो चीज़ को मैनेज कर सकते हो और लो कॉस्ट ऑफ लिविंग में आप रह सकते हो। देन 10th पॉइंट है वो है बेटर फूड क्वालिटी विथ लो कॉस्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बड़े बड़े सिटी में आप देखोगे तो हर रेस्टोरेंट है, हर चीज़ है वो महंगी मिलती है। दूध से लेके सब्जी, फल, दूध, कुछ भी चीज़ जो है, और रेस्टोरेंट है, कुछ भी चीज़ जो होती है वो पूरी महंगी, हर चीज़ महंगी रहती है, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ वहाँ से तक पहुँचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन या जो मेहनत लगती है वो सब चीज़ इन्वॉल्व होता है। तो वो सब चीज़ वो प्राइस में इंक्लूड हो जाता है और अननेसेसरी वो चीज़ महंगी हो जाती है वो चीज़। तो वो उसको अवॉइड करने के लिए अगर आप छोटे सिटी में रहोगे तो वहाँ पे आपको अच्छी फूड क्वालिटी भी मिलेगी, क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि बड़े सिटी में जैसे हम लोग न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं कि
नकली दूध मिला है, नकली पनीर मिला है, नकली सब्जी, नकली मिठाइयाँ बनती है, वो सब चीज़ होता ही है, कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ ही जाता है। तो वो चीज़ बड़े सिटी में होता ही है। तो नकली खाने से तो अच्छा है कि आप अपने छोटे टाउन में रहो, जो प्योर है, जहाँ से वो, क्योंकि ये सब चीज़ जो पनीर है, जो बेसिक चीज़, फल है, फ्रूट्स है, ये सब चीज़ छोटे छोटे गांव या सिटी में से ही ये सप्लाई होता है। बड़े सिटी में वहाँ पे कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो ये सब वहाँ पे छोटे सिटी में रहोगे तो वहाँ से आपको फ्रेश मिलेगा, लो कॉस्ट में मिलेगा और अच्छी क्वालिटी पर भी मिल सकता है। तो ये ऐसे कुछ जो रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ, ये रीजंस आपको, मैं आशा करता हूँ कि अच्छे लगे होंगे और काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल लगे होंगे। तो ये रीजंस को अगर आप फॉलो करोगे और इसके ऊपर आप सोचोगे तो डेफिनेटली अपना सिटी या टाउन नहीं छोड़ के कुछ आपको ऐसी चीज़ लगेगी कि जो आप कुछ कर सकते हो। जैसे मैं अगर आइडिया दूँ तो आपके पास अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टीज़ के बहुत सारे यूज़ है। मैं अगर आपके साथ शेयर करूँ तो आप, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है या लैंड है तो उसका पार्टी प्लॉट बना सकते हैं, फिर पेट्रोल पंप यूज बना सकते हो। हॉस्टल, अगर आपके नियर बाई कॉलेज के पास रहते हो तो हॉस्टल बना के, हॉस्टल भी वहाँ के जो स्टूडेंट जो पढ़ाई करने वाले होते हैं उसको आप रेंट पे दे सकते हो और वहाँ से भी इनकम जनरेट कर सकते हो। फिर स्कूल या कॉलेज बना सकते हो अपने सिटी या टाउन में। अच्छी स्कूल बनाओगे, अच्छी कॉलेज बनाओगे तो वहाँ पे जो स्टूडेंट रहेंगे वो वहाँ पे रहेंगे और उनको अच्छा एजुकेशन मिल सकता है। फिर प्लेग्राउंड बना सकते हो। आजकल स्पोर्ट्स का भी, गवर्नमेंट भी स्पोर्ट्स को बहुत ही सपोर्ट कर रही है। तो क्रिकेट बोलो और भी स्पोर्ट्स हैं जो एक्टिविटीज़ है, उसका पूरा प्लेग्राउंड बना के वो भी एक चला सकते हो। वो भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री और बिजनेस है। तो वो भी एक आप सोच सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है तो। देन नेचुरल फार्मिंग कर सकते हो, क्योंकि फार्मिंग में देखा होगा कि नेचुरल फार्मिंग अगर आप करोगे तो उसका जो प्राइस है वो भी बहुत ही हाई मिलता है और उसको फिर सप्लाई करके आप पूरी ह्यूमैनिटी पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। क्योंकि अच्छा और प्योर सबको चाहिए, क्योंकि प्योर जो चीज़ खाना या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है वो नहीं मिलता है। तो वो भी आप नेचुरल फार्मिंग करके अपनी लैंड या अपना जो प्रॉपर्टी है उसमें नेचुरल फार्मिंग करके भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। देन बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग का भी काम कर सकते हो, वो भी प्रोजेक्ट ले सकते हो, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट भी ले सकते हो। बहुत सारा चीज़ है जो ये तो मैंने मुझे जो लगा वो आपके साथ शेयर किया हूँ एग्जांपल्स। तो वो सब करके हुए आप अपने बहुत सारे एवेन्यूज है उसको ऊपर सोच सकते हो, थिंक कर सकते हो और उसको आप मटेरियलाइज कर सकते हो, ताकि आपको बड़े सिटी में जाके छोटी छोटी चीज़ और छोटी छोटी जॉब लेके वहाँ पे आप फंस जाओगे और उसमें ही पूरा आप अपना लाइफ है और करियर है वो ख़त्म कर लोगे। वो नहीं करते हुए अगर आप ये चीज़ को ध्यान दोगे और ये जो मेरा वीडियो है वो, मुझे आशा है कि जो यंगस्टर्स है जो छोटे छोटे सिटी में है वो अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल रह सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। तो ये वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा, मैक्सिमम यूथ जो है उसके साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी ये एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लर्न करें और इसको फॉलो करके अगर वो अपनी करियर अपने टाउन में बनाएंगे तो डेफिनेटली अपना भारत देश का डेवलपमेंट, ग्रोथ, ए बैलेंस ग्रोथ जो होना चाहिए वो हो पाएगा। थैंक यू।